हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि हम एक साइंस के फ्री कोर्स को लेके आने वाले हैं, तो दोस्तों आज उस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों ये कह रहा है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई जो होता है वो मीटर होता है। मीटर होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की जो है भौतिक इकाई जो होती है एक समान होती है। बाकी और तीनों ऑप्शनों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका भौतिक इकाई एक समान हो। पांचवा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। सबसे लंबी दूरी नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। जूल ऊर्जा का इकाई होता है। न्यूटन बल का इकाई होता है। सातवां क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई जो होता है एन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एसआई इकाई यानी कि एन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब ऑप्शन सी। और वाट जो होता है वो शक्ति की इकाई होती है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन डी में वाट दिया है, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन बी में जूल है। जूल दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऑप्शन सी में न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ऑप्शन डी में पास्कल है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। और क्वेश्चन 10 में कह रहा है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, क्योंकि P बराबर होता है F/A। तो वहाँ से क्या निकल के आता है? F मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रक हुआ न्यूटन, और एक यानी एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, ऑप्शन सी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो होता है इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। लाइट ईयर दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है, जबकि ये होगा नहीं। केल्विन ताप का होता है, जूल ऊर्जा का होता है। ये तीनों ऑप्शन होगा नहीं, तो हमें बच रहा है ऑप्शन बी। तो यही ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही हम लोगों का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों, बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। केल्विन ताप का होता है, ऑप्शन सी में दिया है पास्कल, पास्कल दाब का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है, ये तीनों होगा नहीं। तो बल की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी दोस्तों। 13वां है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई किसका होता है दोस्तों? ये होता है गुरुत्वाकर्षण को, जिसको हम कैपिटल बी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरे किसकी इकाई है दोस्तों? ये पूरा जो होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। जी बराबर क्या होता है? F/m1m2/r1 स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है ओम मीटर।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो दोस्तों बल और उत्क्षेप बल जो होता है उनकी भौतिक इकाई एक ही है। दाब और बल की अलग होती है, बल और गति का भी अलग होता है, बल और चाल का भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये होता है त्वरण की, क्योंकि त्वरण ए बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसका जो है मात्रक हो जाएगा त्वरण, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों ये होती है त्वरण की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि डाट की एसआई यूनिट क्या है। तो ये कह रहा है कि इकाई न्यूटन है। दोस्तों पूछ रहा है कि किसका जो है एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों जो जैसा कि हम जानते हैं कि बल का जो होता है वो जो है एसआई यूनिट जो होता है वो होता है बल का। न्यूटन जो होता है किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो दोस्तों निम्न में जैसा कि हम सब जानते हैं कि तापमान की एसआई जो होती है वो होती है केल्विन। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दी गई भौतिक राशियों में से जो है वेग जो है सापेक्ष राशि है, दूरी सापेक्ष राशि है, त्वरण सापेक्ष राशि है, जबकि समय सापेक्ष राशि नहीं है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 × 10⁵5 पारसेक के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिबल क्या है, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। और अश्व शक्ति क्या है, ये शक्ति की इकाई है। समुद्री मील क्या है, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। जबकि डॉप्सन जो है ये डॉप्सन जो दोस्तों ध्वनि की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की इकाई होती है। तो ये ऑप्शन डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों भार की एसआई इकाई होती है, क्योंकि F बराबर होता है यम में। भार की एसआई इकाई पूछ रहा है क्योंकि हम जानते हैं F बराबर यम में। और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो भार की भी इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ से न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है संवेग की इकाई क्या होती है दोस्तों। तो संवेग की इकाई होती है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम रोज़ दिन के 1 बजे लेके आते रहेंगे। अगर आप दोस्तों इस सारे ये जो कोर्स है, ये फ्री कोर्स जो चल रहा है दोस्तों, आप अगर इसको आप अच्छे से कवरअप कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में साइंस के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप जो है साइंस में काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि आप जितने भी क्वेश्चन का सेशन रहेगा आप उसमें 100% आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। अगर इस सेशन को आप अच्छे से कवरअप कर ले जाते हैं तो साइंस के पोर्शन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर ले जाएंगे।